नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों उठता है, उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहाँ आपके लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों उठता है। और इसको एक और क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि पूर्ति वक्र का धनात्मक ढलान कैसा होता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। पूर्ति वक्र के ऊपर की ओर उठने के कारण, पूर्ति वक्र के ऊपर उठने के मेनली 3 ही कारण है। एक तो अधिक लाभ का लालच, दूसरा नए विक्रेताओं का बाजार में प्रवेश, तीसरा बढ़ती हुई लागत की भरपाई। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं। पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं इसलिए उठता है क्योंकि कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कीमत और पूर्ति की मात्रा जो है उसके बीच जो है एक पॉजिटिव सीधा और यानी कि धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो विक्रेता पूर्ति भी कम कर देगा, क्योंकि वो बाज़ार में प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। इसीलिए बढ़ी हुई कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अधिक लाभ का लालच। उसको अधिक लाभ का लालच होता है जब कीमत बढ़ती है। सरल तर्क से हम इसको समझ सकते हैं, विक्रेता केवल मुनाफा कमाने के लिए ही काम करता है। कोई भी बिजनेसमैन, विक्रेता या उत्पादक जो है, जो मार्केट में जो भी वस्तुओं को बेचता है या सर्विसेज को बेचता है, अपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही कर बेचता है। यानी कि मार्केट में एक विक्रेता उत्पादक जो है या कोई बिजनेसमैन अपनी कोई भी सर्विस या कोई वस्तुओं को सेल करता है, उसके पीछे उसका एक ही कारण है, प्रॉफिट। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो इसका क्या संबंध होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो विक्रेता का लाभ भी बढ़ता है। कीमत बढ़ेगी तो विक्रेता को जो है मुनाफा भी बढ़ेगा। परिणाम क्या होता है, अधिक माल कमाने के लिए बाजार में ज़्यादा माल बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कीमत बढ़ती है, उसको ज़्यादा लालच हो जाता है कि उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसके लिए वो मार्केट में ज़्यादा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब नीचे दूसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। नए विक्रेता का बाजार में प्रवेश। कीमत बढ़ने पे क्या होता है, कीमत बढ़ जाएगी। जो पहले के विक्रेता हैं वो तो कीमत बढ़ने के लालच से अपनी वस्तुओं को बढ़ाएंगे, यानी कि पूर्ति बढ़ा देंगे। इसके अलावा नए विक्रेता, नए जो बिजनेसमैन होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो भी मार्केट में एंट्री कर लेंगे। वो बाजार में आकर वस्तुओं को बेचेंगे, जिसका परिणाम क्या होता है, परिणाम उसका ये होगा कि बाजार में जो है कुल पूर्ति बढ़ जाती है। यानी कि वहाँ पर मार्केट में जो है पूर्ति जितनी होनी चाहिए वो पूरी बढ़ जाएगी। इतने ज़्यादा वहाँ पर विक्रेता बढ़ जाएंगे प्रॉफिट कमाने के लिए कि पूर्ति जो है पूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इस पेज का लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोशिश कर रही हूँ आपको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे बच्चों में अपना थोड़ा सा लार्ज स्केल पे कर पाऊँगी। ठीक है। अब परिणाम क्या होता है, बाजार में कुल पूर्ति बढ़ जाती है। यानी कि नए विक्रेता बाजार में प्रवेश करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लालच में बहुत ज़्यादा विक्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है और वो ज़्यादा पूर्ति बढ़ाने लग जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, बढ़ती हुई लागत की भरपाई। अब जैसे कीमत बढ़ी तो उसके लालच से पूर्ति बढ़ा दी। पूर्ति बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, माल बढ़ाना पड़ेगा। माल बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ज़्यादा माल बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो वर्कर हैं, उनके जो भी मज़दूर लगे हुए हैं, उनको ओवर टाइम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी ज़्यादा माल बनाना है और तेज़ मशीनों का यूज़ करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उनसे जो है उनकी क्या सीमांत लागत बढ़ जाएगी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब उनकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उस कॉस्ट की भरपाई कैसे करेंगे, इसका संबंध क्या है कीमत के साथ, वो भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। विक्रेता केवल ऊंची कीमत पर ही ज़्यादा माल बेचेगा ताकि वह अपनी बढ़ी हुई लागत को पूरा कर सके। जो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी हुई है उसकी, तो उस लागत की भरपाई भी तो वो करेगा। तो वो
विक्रेता जो है मार्केट में अपनी चीज़ों को ऊंची कीमत पे ही बेचेगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में सामान को बेचने आया है। इसको थोड़ा सा हम बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना रखा है पूर्ति वक्र का। यहाँ पे मैंने वाई एक्स पे आपकी वस्तु की कीमत ले रखी है रुपीज़ में, और एक्स एक्स पे मैंने पूर्ति की मात्रा यहाँ पे ले रखी है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वाई एक्स पे जो है, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो पूर्ति की मात्रा वहाँ पर 100 यूनिट होगी। और मान लो कीमत जो है कोई चीज़ की, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में पढ़ा था, आलू की कीमत 10 रुपये थी, तो उत्पादक जो है वहाँ पे पूर्ति 100 यूनिट कर देगा। और मान लो आलू की कीमत बढ़कर 30 रुपये हो गई, तो जो भी उत्पादक या विक्रेता है वो पूर्ति की मात्रा को 300 यूनिट कर देगा। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि ये पूर्ति वक्र जो बन रहा है उसमें कीमत और पूर्ति के बीच एक पॉजिटिव यानी कि सीधा संबंध है। तो यहाँ पर जो है कीमत की मात्रा का जो निचला पॉइंट है वो यहाँ पर डी में आएगा, यानी कि कीमत यहाँ पे 10 है और पूर्ति की मात्रा 100 है, जो कि यहाँ पे डी बिंदु पे कट कर रहा है। और अगर इसका कीमत का हम ऊंचा बिंदु देखें, यहाँ पर कीमत जो है 30 रुपये है और मूर्त पूर्ति की मात्रा 300 यूनिट है, जो कि ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और हम डी और ए को अगर मिला के एक सीधी रेखा खींचे तो यहाँ पर हमारा पूर्ति वक्र तैयार हो जाएगा। बच्चों सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता है, या किस तरह से कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक या सीधा संबंध है। ये दोनों तरह से क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है, यानी कि ये जो मटेरियल है 2 तरह के क्वेश्चन में काम आ सकता है आपके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब इसके थोड़ा सा ये निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष यह है कि यह ऊपर उठता हुआ वक्र हमें यह बताता है पूर्ति और कीमत, यानी कि कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। यही कारण है पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है या नीचे से ऊपर की ओर होता है। मैं ऐसा समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, कोई भी टॉपिक सरल करके आपको अच्छे से समझा सकूँ, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बच्चों मेरे को ये उम्मीद हो, आगे मुझे आशा हो कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर आगे के वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।